पूजा का महापर्व आज है। श्री कृष्ण और बलराम के गुरु थे सादीपनी। सूर्यदेव ने हनुमान को दिया था ज्ञान। जानिए शास्त्रों के 9 गुरु और उनकी खास बातें। दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह। अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे किसी भी धर्म या किसी जाति या देश के व्यक्ति हो, हमें हमारे परमात्मा से मिलाने का शुभ कार्य में मदद करते हैं हमारे गुरु। और कहा जाता है कि बिना गुरु बनाए इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य जहाँ ब्रह्मा द्वारा संचालित होता है, वहाँ जीवन के पश्चात मृत्यु तक के जीवना विधि को प्राणी के पालन पोषण और का प्रबंध विष्णु देखते हैं। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो यदि पूर्ण शांति, परम वैराग्य और संतुलित जीवन जीने के लिए विष्णु का उपासना जरूरी है और परम पिता परमेश्वर तक पहुंचाने का शुभ कार्य करते हैं हमारे गुरु। रविवार 21 जुलाई को गुरु पूजा का महापर्व है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन हमें अपने गुरु की विशेष पूजा करनी चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। कहा जाता है विज्ञान में भी ज्ञान से ही उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जैसे देवताओं ने भी गुरु बनाए थे। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य और भागवत कथाकार पंडित मनीष शर्मा से जानिए शास्त्रों के 9 गुरु और उनसे जुड़ी खास बातें। वशिष्ठ गुरु, वशिष्ठ मुनि जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। वे श्री राम के रघुकुल के राजगुरु थे। उन्होंने राजा दशरथ को भी ज्ञान दिया था। बाद में वशिष्ठ मुनि ने श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी शिक्षा दी थी। ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि से जुड़ी एक कथा है। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्या शुरू कर दी थी क्योंकि वे ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन उन्हें वे ब्रह्म ऋषि नहीं बन पा रहे थे। एक दिन विश्वामित्र से अन्य ऋषियों ने कहा, जब तक वशिष्ठ मुनि आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कहेंगे, तब तक आप राजर्षि के रूप में ही पहचाने जाएंगे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के बीच विवाद था, लेकिन विश्वामित्र के तप की वजह से वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दे दिया था। महर्षि वेद व्यास, गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास के जन्म तिथि पर ही मनाई जाती है। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। उनका प्रारंभिक नाम कृष्ण हृदयापन था। उन्होंने वेदों का संपादन किया था, इस कारण इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही सभी पुराणों की रचना की है। कई ऋषि मुनि इनके शिष्य थे। सुखदेव वेद व्यास के पुत्र थे। इन्होंने राजा परीक्षित को पहली बार भागवत कथा सुनाई थी। देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के सभी काम इनकी सहमति से ही होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में एक माना जाता है। कई बार बृहस्पति ने अपने सलाह से देवताओं को दानवों से बचाया है। जब दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक ले गया था, तब बृहस्पति ने ही लक्ष्मी जी को सलाह दी थी वे बलि को अपना भाई बना ले और उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। लक्ष्मी जी ने गुरु की बात मानकर ऐसा ही किया। इसके बाद अपनी बहन लक्ष्मी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने विष्णु जी को अपने धाम भेज दिया था। शुक्राचार्य, असुरों के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य ने दानवों की रक्षा के लिए महादेव को प्रसन्न कर मृत संजीवनी विद्या हासिल की थी। इस विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य मित्र असुरों को जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य की नीति शास्त्र की रचना की थी, जिसमें सुख, शांति और सफलता पाने की नीतियां बताई गई हैं। परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम चिरंजीवी माने गए हैं। इनके पिता जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। जब इन्हें शिवजी से परशु नाम का एक अस्त्र मिला, तब इनका नाम परशुराम पड़ा। इसका जिक्र रामायण में और महाभारत में आता है। रामायण के समय त्रेता युग था और महाभारत के समय द्वापर युग। परशुराम ने कई बार पृथ्वी को छत्र विहीन कर दिया था। परशुराम और श्री राम की भेंट के बारे में रामायण में लिखा है। महाभारत के समय परशुराम ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। परशुराम जी सभी शास्त्रों और शस्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु थे।
जब हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु बनने की बात की तो सूर्य ने कहा था वे एक पल भी रुक नहीं सकते, इसलिए शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा था वे सूर्यदेव के साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लेंगे। इस बात के लिए सूर्य तैयार हो गए। उन्होंने सूर्य हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। महाभारत काल में कर्ण सूर्य के पुत्र ही थे। ऋषि सादीपनि द्वापर युग में श्री कृष्ण और बलराम ने उज्जैन के ऋषि सादीपनि से शिक्षा हासिल की थी। भगवान सादीपनि के आश्रम में 64 दिन रुके थे। उन्होंने 64 कलाएं सीखी थी। आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से यहीं पर हुई थी। द्रोणाचार्य द्वापर युग में ऋषि भारद्वाज थे। उनके पुत्र का नाम द्रोणाचार्य था। वे पांडव और कौरवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ था। इनके पुत्र का नाम ही अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य का वध महाभारत युद्ध में हुआ था। नारद जी देवर्षि नारद को भक्त प्रहलाद ध्रुव का गुरु माना जाता है। नारद के मार्गदर्शन की वजह से प्रहलाद ध्रुव को भगवान की कृपा मिली है। देवी पार्वती शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उस समय नारद मुनि ने ही देवी को तप करने की सलाह दी थी। नारद मुनि की सलाह से ही देवी पार्वती को शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुआ था। इस तरह से कहा जा सकता है कि माता पार्वती की गुरु नारद जी ही थे। दोस्तों, आज के जमाने में भी गुरुओं की कमी नहीं है, बस हमें पहचानने की देरी है।